उसका पाप था। आज भी जंगल में रहने वाली प्रजाति है, इसे निषाद कहते हैं। इसके बाद पुनः मंथन किया गया तो साक्षात महाराज पृथु का प्राकट्य भाव हुआ। वाम भाग से पृथु, दाएं भाग से वाम भाग से अर्ची प्रकट हुए। पृथु राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। यज्ञ में इंद्र ने आकर के जो यज्ञ का अश्व था उसका हरण किया, संत बन करके। पाखंड यहीं से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले इंद्र ने पाखंड को प्रकट किया। महाराज पृथु यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। एक कुर्सी की चिंता सबको पड़ी रहती है, कोई हो। परम सम्मान्य विधायक जी बैठे हैं द्विवेदी जी, कहेंगे महाराज ऐसा कह रहे हैं, कुर्सी की चिंता सबको रहती है। सुर हो, मनुष्य हो, कोई हो, देवता हो, कहीं भी यज्ञ होने लगे, भागवत होने लगे तो सबसे पहले इंद्र घबराया जाता है। कहीं ये स्वयज्ञ न कर ले, नहीं मेरा ही पद छीन ले। जब भी कोई पूजा करो, जब भी कोई भी पूजा करो, घर में साधारण पूजा भी करो तो पूजा के बाद आसन के नीचे जल छोड़ करके इंद्राय नमः, पर्जन्याय नमः, शतक क्रतवे नमः इतना कह करके मस्तक में जल लगाना चाहिए, नहीं तो आपके सारे पूजन का फल इंद्र ले लेता है। कई विद्वान पंडित हैं जो बताते हैं और कई बार ब्राह्मण नहीं बता पाते, इसलिए आप लोग ये बात नोट कर लो। कोई भी आप पूजा करो, पूजा करने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके और उसको अपने मस्तक में लगाओ। इंद्राय नमः, पर्जन्याय नमः, शतक क्रतवे नमः कह करके लगाओगे तो वो आपका फल आपको प्राप्त होगा, नहीं आपके पुण्य को इंद्र ले लेता है। तो जैसे ही महाराज पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो इंद्र घबरा गया, कहीं ये मेरा पद न छीन ले। सो पाखंड का संप्रदाय प्रारंभ कर दिया। साधु का वेश बना करके आया और कहते यज्ञ से घोड़े को छोड़ करके ले गए। तो इन्हीं महाराज पृथु के पुत्र थे जिनका नाम था विजिताश्व। उन्होंने इंद्र को पकड़ करके